नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जब मनुष्य अपने भीतर से अहंकार मिटा देता है और सच्चे मन से गुरु की शरण में जाता है, तब परमात्मा का नामरस उसके जीवन को दिव्यता से भर देता है। यही नामरस उसके भाग्य को जगा देता है और बुरी मति के दुखों को जड़ से समाप्त कर देता है। आज हम एक ऐसे दिव्य संदेश में प्रवेश कर रहे हैं जहां गुरु की महिमा, प्रभु की कृपा और नामस्मरण की शक्ति को आत्मा की गहराई से अनुभव किया जा सकता है। यह वाणी न केवल शब्दों का संगम है, बल्कि आत्मिक जीवन का अमृत स्रोत है, जो हमें अहंकार से मुक्त करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की राह दिखाती है। तो आइए श्रद्धा और समर्पण के साथ इस पावन ज्ञान के महासागर में उतरें, जहां से हमें मिलेगा आत्मा का सच्चा सुख और मिलेगा वह नामामृत जो सारे दुखों का नाशक है। जिस मनुष्य ने अपने अंदर से अहंकार दूर कर लिया, उसने गुरु की शरण पढ़कर परमात्मा का नाम रस प्राप्त कर लिया। उस मनुष्य के अंदर से बुरी मति का दुख काटा जाता है, उसके माथे के भाग्य जाग पड़ते हैं। हे प्रभु, तेरी महिमा की वाणी मानो आत्मिक जीवन देने वाला जल है। ये वाणी तेरे भक्तों के दिल में हर वक्त टिकी रहती है। तेरी सुखदाई सेवा भक्ति भक्तों के अंदर टिकने के कारण तू उन पर अपनी मेहर की निगाह करता है और उनको पार लंघा लेता है। तभी किसी भाग्यशाली को गुरु से मिला हुआ समझना चाहिए, जब गुरु के मिलने से परमात्मा का नाम स्मरण किया जाए। गुरु की शरण पड़े बिना परमात्मा का नाम नहीं मिलता। गुरु का आसरा छोड़ के सारी दुनिया तीर्थ व्रत आदि और निहित धार्मिक कर्म करके खप जाती है। मैं तो गुरु पर से कुर्बान हूं, जिसने भटक रहे कुमार्ग पर पड़े जीव को सही रास्ते पर डाला है। अगर गुरु अपनी मेहर की निगाह करे तो वह स्वयं ही प्रभु चरणों में जोड़ देता है। हे प्रभु, तू सारे जीवों में व्यापक है। हे भाई, सारे जीवों में व्यापक होते हुए भी उस करतार ने अपने आप को गुप्त रखा हुआ है। हे नानक, जिस मनुष्य के अंदर गुरु के द्वारा करतार ने अपनी ज्योति प्रकट की हुई है, उसके अंदर करतार प्रकट हो जाता है। पति प्रभु ने अपने सेवक को स्वयं ही आदर मान दिया है, जिंद और शरीर देके खुद ही उसको पैदा किया है। अपने दोनों हाथ सेवक के सिर पर रख कर खसम प्रभु ने खुद ही उसकी लज्जा रखी है और उसको विकारों से बचाया है। इंद्रियों को वश में करने के सारे प्रयत्न और इस तरह की और सभी सियानप भरे निहित धार्मिक कर्म सेवक को करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्यारा प्रभु सेवक की हरेक आवश्यकता स्वयं जानता है। परमात्मा अपने सेवक का तेज प्रताप प्रकट कर देता है। सारा जगत उसकी जय जयकार करता है। प्रभु ने ना मेरे गुणों का ख्याल किया है, ना ही मेरे अवगुणों की परवाह की है। प्रभु ने तो सिर्फ अपना दया वाला मूल स्वभाव ही चेते रखा है। उसने मुझे अपने गले से लगा के विकारों से बचा लिया है। कोई दुख विकार मेरा बाल भी बाका नहीं कर सके। मैंने अपने मन में प्रभु को स्मरण किया है, अपने हृदय में परमात्मा को याद किया। मुझे वह नामफल मिल गया है जिसकी मैं सदा अपने जी में इच्छा रखा करता था। हे प्रभु, तू सारे शाहों के सिर पर, तू बादशाहों के सिर पर मालिक है। हे नानक, बड़े भाग्यों वाला मनुष्य प्रभु का नाम जप के आत्मिक जीवन प्राप्त कर लेता है। हे प्रभु, तूने अपने आप को जगत रूप में स्वयं ही प्रकट किया है। ये तुझसे अलग दिखाई देता माया का जगत तमाशा तूने स्वयं ही बना के दिखा दिया है। हे भाई, हर जगह सदा स्थिर रहने वाला परमात्मा ही मौजूद है। जिस पर वह मेहर करता है, उसको यह भेद समझा देता है। जिस मनुष्य ने गुरु की कृपा से परमात्मा की सर्वव्यापकता का भेद पा लिया है, उसके हृदय में से प्रभु ने माया का मोह दूर कर दिया है। प्रभु अपनी मेहर करके खुद ही उसको अपने में लीन कर लेता है। हे प्रभु, तू ही गोकुल की गोपी है, तू स्वयं ही यमुना नदी है, तू स्वयं ही गोकुल का ग्वाला है। तूने स्वयं ही कृष्ण रूप होके धरती गोवर्धन पर्वत उठाई थी। तू अपने हुक्म में स्वयं ही जीवों के शरीर सजाता है। तू खुद ही नाश करता है, तू खुद ही पैदा करता है।
जिस भाग्यशाली मनुष्यों ने गुरु के साथ प्यार डाला है, उन्होंने अपने अंदर से माया का प्यार दूर कर लिया है। उन लोगों की आत्मिक ज्योति पवित्र हो जाती है। वह अपना जन्म स्वच्छ करके जगत से जाते हैं। हे प्रभु, तेरे सदा कायम रहने वाले गुण, तेरी मेहर से मैं दिन रात सलाहता हूँ। हे नानक, कह प्रभु जीवों के मांगने के बिना ही हर एक दात बख्शने वाला है। हे भाई, उस सदा स्थिर रहने वाले प्रभु को अपने हृदय में बसाए रख। हे भाई, मैं गुरु के चरणों में लग के उस परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ। गुरु पुरुष ने मुझे परमात्मा मिलाया है। अब मुझे समझ आई है कि उस परमात्मा के बराबर और कोई नहीं है। सृष्टि का मालिक मेरा प्रभु बहुत प्यारा है। मुझे अपने माता पिता से भी ज्यादा मीठा लग रहा है। हे प्रभु, बहन भाई व अन्य सारे साक संबंधी मैंने देख लिए हैं। तेरे बराबर का और कोई हित करने वाला नहीं है। हे प्रभु, तेरे हुक्म में ही गुरु से मिलाप हुआ। मानो मेरे वास्ते सावन का महीना आ गया। गुरु की कृपा से मैंने उच्च आचरण बनाने का हल जोत दिया। मैं यह आस करके तेरा नाम अपने हृदय रूपी खेत में बीजने लग पड़ा कि तेरी बख्शिशों का बोहल, अन्न का ढेर इकट्ठा हो जाएगा। हे प्रभु, गुरु को मिलके मैंने सिर्फ तेरे नाम के साथ साना डाली है। मैं तेरे नाम के बिना और कोई लेखा लिखना नहीं जानता। हे हरि, तूने मुझे अपना नाम स्मरण करने के ही एक ही काम में जोड़ दिया है। अब जैसे तेरी रजा हो, इस काम को अंजाम दे। हे मेरे सत्संगी भाइयों, तुम भी गुरु की शरण में आके प्रभु के नाम रस का आनंद लो। मुझे गुरु ने परमात्मा की दरगाह में सिरोपा, आदर का प्रतीक कपड़ा पहना दिया है, आदर दिलवा दिया है, क्योंकि मैं अब अपने शरीर का चौधरी मुखिया बन गया हूँ। गुरु की मेहर से मैंने कामादिक पांचों ही विरोध करने वालों को ला बैठाया है। हे नानक, कह हे मेरे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ। तेरी मेहर से पांचों ज्ञान इंद्रिय किसान मेरे मुजारे बन गए हैं, मेरे कहे में चलते हैं। कोई भी ज्ञानेंद्रिय रूपी किसान मुझसे आकी होके सिर नहीं उठा सकता। अब मेरा शरीर रूपी नगर भले गुणों की संधनी आबादी से बस गया है। हे मेरे शाह प्रभु, मैं तुझसे सदके जाता हूँ, मैं तू ऐसे कुर्बान जाता हूँ। मैं सिर्फ तुझे ही अपने दिल में टिकाए बैठा हूँ। हे मेरे शाह प्रभु, मैं तुझसे कुर्बान जाता हूँ, तूने मेरा उजड़ा हुआ हृदय घर बसा दिया है। हे भाई, मैं अब सदा सदा प्यारे हरि को ही स्मरण करता हूँ। अपने मन में जो इच्छा धारे बैठा था, वह नाम फल अब मैंने पा लिया है। उस प्रभु ने मेरे सारे काम सवार दिए हैं। मेरे मन की माया वाली भूख उसने दूर कर दी है। हे भाई, नाम जपने की इनायत से मैंने दुनिया वाला सारा लालच छोड़ दिया है। मैं सदा स्थिर रहने वाले सृष्टि के मालिक प्रभु को ही स्मरण करता रहता हूँ। अब परमात्मा का नाम खजाना ही मेरे वास्ते जगत के 9 खजाने हैं। मैंने उस नाम धन को अपने हृदय के पल्ले में कस के बांध लिया है। गुरु ने मेरे दिल में परमात्मा की महिमा का शब्द बसा दिया है। उसकी इनायत से मैं दुनिया के सारे सुखों से बढ़िया उत्तम आत्मिक सुख ढूंढ लिया है। गुरु पुरख ने सिर पर अपना मेहर भरा हाथ रख के मुझे परमात्मा का दर्शन करा दिया है। गुरु के सिखों को मैं यत्न से ढूंढ के मिलता हूँ। हे नानक, गुरु जिस जिसको सदा स्थिर प्रभु के नाम जपने की बेड़ी में बैठाता है, वह सारा जगत ही विकारों से बचता जाता है। ये बात सुन के मैं भी गुरु के पास आ गया हूँ और उसने मेरे हृदय में यह बैठा दिया है कि नाम स्मरना और लोगों को नाम जपने की ओर प्रेरित करना, पवित्र जीवन बनाना, यही है सही जीवन की राह। हे प्रभु, सारी सृष्टि दिन रात तेरी ही सेवा भक्ति करती है। तू हर एक जीव की अरदास ध्यान से सुनता है। हे भाई, मैंने सारी दुनिया को अच्छी तरह परख के देख लिया है। जिस जिस को विकारों से छुड़ाया है, प्रभु ने खुद ही छुड़ाया है। जिस जिस पर प्रभु की मेहर हुई है, वह
सारा संसार आत्मिक आनंद में बस रहा है। हरेक के अंदर इस नम्रता का राज हो गया है। महरवान प्रभु का अब ऐसा हुक्म वर्ता है कि कोई भी कामादिक विकार शरण आए किसी को भी दुखी नहीं कर सकते। हे प्रभु, हे मेरे पति, मैं भी तेरी ही प्रेरणा से तेरी महिमा के बोल बोल रहा हूँ। आत्मिक अडोलता पैदा करके तेरा नामामृत मेरे अंदर वर्षा कर रहा है। मैं तेरे ऊपर ही मान गर्व करता आया हूँ। मुझे निश्चय है कि तू स्वयं ही मुझे स्वीकार कर लेगा। हे प्रभु, तेरी भक्ति करने वाले भाग्यशालियों को सदा तेरे दर्शनों की भूख लगी रहती है। हे हरि, मेरी भी ये तमन्ना पूरी कर। हे सुखों को देने वाले प्रभु, मुझे अपना दर्शन दे, मुझे अपने गले से लगा ले। हे प्रभु, तू सारे देशों में, सारे भवनों में और पातालों में बसता है। तेरे बराबर का कोई और कहीं भी नहीं मिलता। हे प्रभु, तू हरेक जगह में व्याप्त है। हे नानक, प्रभु की भक्ति करने वाले लोगों को सदा स्थिर प्रभु का नाम ही जीवन के लिए सहारा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।